फिर से 50 अरब के जैकपॉट से चूक गया तो इस बार उसने जिद पकड़ ली कि अगर एक और मौका मिला तो वो जरूर जीत जाएगा। उसने डिमांड की कि उसे फिर से किसी अमीर इंसान का शरीर दिया जाए। इस पर मौत की देवी मान गई और इस बार वो एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दूसरे बेटे के रूप में पैदा हुआ। कल ही उसने पूरी संपत्ति विरासत में पाई और नया हेड बन गया। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही जिस प्लेन में वो था वो तूफानी बादलों में घुस गया और तेजी से हिलने लगा। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध ली, सेफ्टी जैकेट पहन ली और सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर ली। तभी एयर होस्टेस आई और बोली कि घबराने की जरूरत नहीं, बस हल्का टर्बुलेंस है, जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसे पक्का यकीन था कि प्लेन क्रैश होगा, मगर कुछ ही देर में प्लेन सच में स्थिर हो गया। इसके बावजूद उसने सेफ्टी जैकेट नहीं उतारी। वो आराम रूम में गया जहां महंगे ब्रांड्स की चीजों से कमरा भरा हुआ था। यही वो लाइफ थी जिसका उसने सपना देखा था और इसने उसे और भी जिंदा रहने की हिम्मत दी। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, प्लेन के इंजन में धमाका हो गया। जबरदस्त झटकों के बीच वो किसी तरह सीट पर लौटा और बेल्ट बांध ली। एयर होस्टेस चेक करने आई, लेकिन अगले ही पल प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया और एयर होस्टेस हवा में उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, प्लेन जोरदार धमाके के साथ जल उठा और वो आग में जलकर राख हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पसीने में भीगा हुआ था। ये कोई सपना नहीं था। मरने का डर और वो भयानक दर्द इतना असली था कि उसकी रूह कांप गई। उसकी ये हालत देखकर मौत बहुत खुश थी, क्योंकि वो बस यही चाहती थी कि वो मरना न चाहे लेकिन बच भी न सके। मौत ने कहा कि इस बार उसे आसान सा जीवन मिलेगा और फिर से ट्रिगर दबा दिया। अब वो एक 16 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में जागा। उसने देखा कि क्लास के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे थे और उस वीडियो में वही था, प्लेन से कूदकर स्टंट करते हुए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा संकट था। उन्होंने यहाँ की एक भयानक जानवर को जगा दिया। ये सैबर टूथ टाइगर शिकारी भेड़िया से भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन रास्ते में ही अल्फा उसे रोकने खड़ा हो गया। भले ही अल्फा उसके सामने टिक नहीं सकता था, फिर भी वो बार बार